हाय विनर्स, ग्रेट इवनिंग। आज हम ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय कर्मयोग के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अधर्म पे धर्म की विजय पाने के लिए तुम्हें यह युद्ध लड़ना पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। फिर भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मम नियोजयसि केशव। कौन सा श्लोक? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मम नियोजयसि केशव। इस श्लोक का मतलब है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो फिर हे केशव, मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हो? यह मुझे समझ नहीं आता। तो आप मुझे ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। मोक्ष पाने के दो मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग और दूसरा है कर्म मार्ग। अर्जुन को ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ लगा क्योंकि वो अपना कर्म और अपना स्वधर्म नहीं करना चाह रहे थे। वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अगर आपको इधर से दादर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो? बस, ट्रेन, बाइक, कार। हम बाय रोड जा सकते हैं और बाय ट्रेन। हम ये समझते हैं कि हम जो बाय ट्रेन जाते हैं वह ज्ञान मार्ग है और हम जो बाय रोड जाते हैं वह कर्म मार्ग है, जिसमें हमें अलग अलग कर्म के ऑप्शंस आते हैं। पर दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, जो है दादर। पर हमें दादर नहीं, हमें मोक्ष की ओर बढ़ना है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में मनुष्य स्वयं को जान ले कि वह आत्मा है और यही आत्मा जो है वह ब्रह्म है। तो फिर कर्म क्या है? कर्म ऐसी क्रिया है जो हमारे इंद्रिय, हमारे मन और हमारे बुद्धि के समयों से की जाती है। हम ये समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह कर्म है। खा रहे हैं वो कर्म है, सो रहे हैं वो कर्म है, चल रहे हैं वो कर्म है। अगर कोई इंसान बैठा है और कह रहा है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, वो भी एक कर्म ही है। कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। कर्म के साथ जो योग शब्द जोड़ा हुआ है ना दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। योग यम, नियम और सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और इसी तरीके से यम, नियम और सिद्धांतों से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्मयोग कहलाया जाता है। इंसान का जन्म सिर्फ प्रपंच के लिए ही नहीं मिला। बाल बच्चे, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, इतने में ही हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक पुण्य करने के बाद हमें एक मनुष्य का जन्म मिलता है। संत नामदेव जी कहते हैं, नामदेव जी, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। इसका मतलब है कि कई जन्मों से हमने बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए आज यह विठ्ठल की कृपा से हमें मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं आपको कर्मयोग के कुछ स्टोरी बताता हूँ।
एक लकड़हारा हर रोज पेड़ काटने के लिए जंगल जाता था। वहां उसे विकलांग लोमड़ी दिखती थी, हैंडीकैप्ड फॉक्स। एक दिन उस लकड़हारे के मन में प्रश्न पड़ा कि यह विकलांग लोमड़ी तो शिकार नहीं कर सकती, तो इसे खाना कौन देता है? यह जानने के लिए वह एक पेड़ पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक शेर अपना शिकार खा रहा था, और जब उस शेर का पेट भर जाता था तो शेर वहां से चला जाता था, और बाकी का जो शिकार था वह विकलांग लोमड़ी खा जाती थी। तो फिर उस लकड़हारे ने सोचा कि अगर भगवान इस विकलांग लोमड़ी को खाना खिला सकते हैं जो कोई कर्म नहीं कर रही, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? और वो इसी पेड़ पर बैठ गया। कुछ दिन बाद ना ही उसको किसी ने खाना दिया, इसलिए वो कमजोर हो गया। और उस समय ऊपर से आवाज आती है, हे बुद्धू, तू उस विकलांग लोमड़ी से प्रेरित हो रहा है, तू उस शेर से प्रेरित हो जो खुद का भी पेट भर रहा है और साथ ही साथ एक विकलांग जानवर का भी। तो अपनी कुल्हाड़ी उठा और अपना कर्म कर। और एक एग्जांपल देता हूं। एक किसान हर रोज एक दूध वाले से 1 किलो मक्खन लेता था और बदले में 1 किलो अनाज देता था। एक दिन उस दूध वाले के मन में प्रश्न पड़ा कि क्या यह किसान मुझे कम अनाज तो नहीं दे रहा? तो जब उसने उस अनाज का वेट चेक किया तो सिर्फ 900 ग्राम ही था। वह दूध वाला क्रोधित हो गया। उसने कहा कि यह किसान तो मुझे उल्लू बना रहा है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही अनाज दे रहा है। फिर दूध वाला उस किसान को पंचायत के पास ले गया। पंचायत ने इस किसान से पूछा कि तुम इसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही अनाज क्यों दे रहे थे? तब वह किसान कहता है कि मेरे पास वजन मापने के लिए कोई चीज ही नहीं है, इसलिए जितना मक्खन वो मुझे देते थे उसका ही वजन देखकर इतना अनाज मैं उन्हें देता था। तो शायद से यह मेरी गलती नहीं, यह इनके वजन मापने में ही गलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऑनलाइन में किसी के पास जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। जो आप बोओगे वो ही आप पाओगे। इसी तरह हमें इंद्रिय संयम से कर्म करना चाहिए। हमें हमारा कर्म खुशी खुशी करना है, भले कि वो जॉब हो, बिजनेस हो, पर हमें हमारे कर्म में हमारा 100% देना है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इंद्रिय संयम से, अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। भगवान अर्जुन को यथार्थ कर्म करने के लिए कह रहे थे। भक्ति योग और कर्म योग ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर भक्ति से कर्म किया जाए तो उसे भक्ति योग कहलाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे 12वें अध्याय में जानेंगे। हमें हमारे बुद्धि से कर्म करना चाहिए। कर्म करते वक्त कामना, क्रोध, लोभ हमारे शत्रु होते हैं जो हमें भ्रष्ट करते हैं। उस समय मन और बुद्धि पर विजय पाकर हमें निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ना है। इसी तरह भगवान फल रहित और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इस ज्ञानेश्वरी में लिखा है। नेचर अपना कर्म करना कभी छोड़ता है क्या? नहीं,
सनराइज होता है, सनसेट होता है, बारिश गिरती है, प्लांट से फल फूल उगते हैं, वैसे ही हम भी जब तक शरीर के बंधन में हैं, तब तक हमें कर्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो उपदेश आपने मुझे दिया वो मुझे समझ नहीं रहा, तो आप मुझे सिंपल वे में समझाइए। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा रहेगा तो तुम्हें उस कर्म का पाप नहीं लगेगा। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान हर रोज लोगों को मारता था। फिर एक दिन उसने देखा कि सत्संग चल रहा है, सत्संग, तो वो तो अज्ञानी था, वो जाके उस सत्संग में बैठ गया। सेशन खत्म होने के बाद यहाँ का हम क्या करते हैं, सर को मिलने जाते हैं। तो ऐसे ही जब वह सत्संग पूरा हुआ तो इंसान भी वहां के गुरुजी से मिलने गया और वहां के गुरुजी से कहा कि मैंने तो कितने लोगों की हत्या की है, तो मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। तब गुरुजी उसे ब्राउन लकड़ी देते हैं और कहते हैं कि जब यह लकड़ी ग्रीन हो जाएगी तो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे और तब तक तुम तीर्थ यात्रा करो और फिर तुम मेरे पास आना। उस रात वह इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा है। उस पेड़ के ऊपर दो चोर थे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इन गांव वालों को मार के ये गांव को जला देते हैं और यहाँ चोरी करते हैं। उससे पहले वह इंसान सोच रहा था कि मैंने तो कितने लोगों की जान ली है और ये लकड़ी को ब्राउन होने से ग्रीन होने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर में तीर्थ यात्रा करूं कैसे। और जब उसने उन चोरों की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि मैं इन दोनों चोरों को ही मार देता हूँ, जिससे गांव वाले तो बचेंगे। तो उन दोनों चोरों के पास गया और उनसे कहा कि इन सब चीजों में मैं मास्टर हूँ, तुम लोग मुझे बोलो क्या करना है। तो जब चोरों ने उसे सारा प्लान बताया तो उसने उन दोनों चोरों को ही मार दिया। उस समय उसकी ब्राउन लकड़ी ग्रीन हो गई। वो कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो तीर्थ यात्रा की भी नहीं, फिर भी यह लकड़ी ग्रीन कैसे हुई। चलो कल बाबा जी से मिलने जाते हैं। अगले दिन जब वह बाबा जी से मिलने गया तो बाबा जी ने उसे कहा कि मुझे पता था कि तुम तीर्थ यात्रा नहीं करोगे। तब वह इंसान बाबा जी से कहता है कि मैंने तो तीर्थ यात्रा की भी नहीं, फिर भी मेरी लकड़ी ग्रीन हो गई। तो बाबा जी उसे पूछते हैं क्या हुआ कल, कैसे हुई लकड़ी ग्रीन। तब वह इंसान बाबा जी को कल रात की सारी स्टोरी सुनाते हैं और फिर वह बाबा जी कहते हैं कि तुमने कर्म तो मारने का ही किया, पर पहले तुम स्वयं के लिए दूसरों को मार रहे थे, पर कल तुमने गांव वालों को बचाने के लिए मारा। अब तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा रहेगा तो तुम्हें कर्म का पाप नहीं लगेगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छा कर्म करो और हमारा उद्देश्य अच्छा रहना चाहिए। बॉर्डर पे भी जो सैनिक खड़े हैं वो भी मारने का ही काम कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य अच्छा है इसलिए उनको वह कर्म का पाप नहीं लगता। उनका उद्देश्य है देश की सेवा करना, उनका उद्देश्य है हम लोगों को संभालना, उनका उद्देश्य है कि एक भी आतंकवादी को हमारे देश में घुसने ना देना। तो एक बार जोर से उन फौजियों के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम सब लोग सुरक्षित हैं।
अहंकार रहित निष्काम बुद्धि से कर्म किया जाए तो हम हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमें हमारा हर काम करने से पहले वह काम को भगवान को समर्पित करना है। जब हम नई गाड़ी, बाइक या साइकिल भी लेते हैं तो पहले हम उस साइकिल की पूजा करते हैं, फिर उसे तिलक लगाते हैं, उसे हाथ चढ़ाते हैं। हम ये फील करते हैं कि वह साइकिल में भी भगवान है। हम जब लॉन्ग ट्रिप पर निकलते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम कहते हैं गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हमें खाना खाने से पहले भी एक श्लोक कहना होता है जो अब मैं आपको सुनाऊंगा। यज्ञशिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचम्याम कारणे। इस श्लोक का मतलब है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो भी यज्ञ बन चुका है। यज्ञ यानी सर्वश्रेष्ठ कर्म, यज्ञ यानी नित्य कर्म, यज्ञ यानी अलिप्त रहकर किया हुआ कर्म, यज्ञ यानी अनासक्त होकर निष्काम बुद्धि से समाज कल्याण हेतु किया हुआ कर्म। भगवान का लगाया हुआ भोग जब हम खाते हैं तो हम हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर एक लेडी घर पे अपने परिवार के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बना रही है, वो भी सेवा भाव से, तो वह कर्म यज्ञ कहलाया जाता है। कर्म यज्ञ मतलब सेवा भाव से किया जाने वाला कर्म। पर यदि वह लेडी सोचती है कि घर का सारा काम तो मेरे ऊपर ही आता है, तो कर्म बंधन में फंस जाती है। फूल भी खिलता है लेकिन स्वयं के लिए नहीं। वैसे ही हमें भी समाज, ईश्वर और देश के लिए कार्य करना है। अन्न है पूर्ण ब्रह्म, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। जे स्वकर्म निष्कामता अनुसरले पार्था ते केवल्य पर तत्वतः पातले जगी। यह एक ज्ञानेश्वरी की ओवी है जिसका मतलब है कि स्वधर्म करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो और इसी से दूसरों को आदर्श मार्गदर्शन मिल सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्व कामना का त्याग कर और हाथ में धनुष लो पार्थ, और इस रथ पर चढ़कर क्षत्रिय वृत्ति का स्वीकार करो, स्वधर्म का सम्मान बढ़ाओ, मन के सारे विचार छोड़ दो और युद्ध पे ध्यान दो। जो श्रद्धालु मेरे इस उपदेश को पूज्य बुद्धि से एक्सेप्ट करेगा उसका हर काम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। यदि इंसान भी अपना कर्म बिना रुके करता है तो इंसान का जीवन सार्थक हो जाता है। एक बच्चे के माता पिता भी अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से स्कूल में पढ़ाती है, खाना खिलाते हैं और प्यार करते हैं। वो फ्यूचर की चिंता नहीं करते कि आगे जाके बच्चा उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। स्कूल में भी टीचर सब स्टूडेंट्स को निस्वार्थ भाव से सिखाती है, ना ही उनके मार्क्स देखकर। क्या मिलेगा से अच्छा हमें ये सोचना है कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। जॉय ऑफ गिविंग। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। श्रेष्ठ व्यक्ति का हर काम समाज को दिशा देता है, जैसे सर हमें दिशा देते हैं।
तो सर को धन्यवाद करके आज का संस्करण मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बना के रखिए। हम लोग 1-2 मिनट का नाम स्मरण करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि।